30 जनवरी 1948 को जब गोडसे नाम के एक आदमी ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी, तो गोडसे ने इसलिए महात्मा गांधी को नहीं मारा था, जैसा कि आजकल लोगों को बताया जा रहा है कि वो महात्मा गांधी से नाराज था कि देश क्यों बंटने दिया। गोडसे ने गोली इसलिए मारी थी महात्मा गांधी को कि वो डरता था महात्मा गांधी से। डरता इसलिए था कि अगर महात्मा गांधी कुछ और साल रह जाते तो आज शायद ये जो ताकतें हैं जो सत्ता के बहाने इस देश में बंटवारे की कोशिश कर रही है, वो ताकतें उगती ही नहीं। महात्मा गांधी होते तो शायद ये जो जितने भी संगठन हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म की ठेकेदार बताती हैं, इन सब को शायद ज़मीन भी नहीं मिलती। इसीलिए गोडसे और उनकी सोच वालों को महात्मा गांधी से डर लगता था। और जब आदमी डरता है, जब आदमी को लगता है कोई चारा नहीं बचता, तो आखिरी उपाय उसके पास यही होता है कि हमला कर दो और सामने वाले को जितना नुकसान हो सके उतना नुकसान पहुंचा दो। यही गोडसे की सोच थी। लेकिन महात्मा गांधी चले गए, गोडसे जेल में चले गए, लेकिन तब से लेके दो विचारधाराएं इस देश में एक साथ चल रही हैं। एक गांधी की विचारधारा, एक गोडसे की विचारधारा। लेकिन लगातार गोडसे की विचारधारा गांधी की विचारधारा से हारती रही है इस देश में। वक्त वक्त पर जब भी टेस्ट पड़ा है, हर बार गोडसे की विचारधारा गांधी की विचारधारा से हारी है। और लगातार ये साबित होता रहा है इस देश में कि गोडसे की सोच हमेशा गांधी की सोच से डरती रही है। और आज भी जब सत्ता गोडसे की सोच को समर्थन देने वालों के हाथ में है, जब सिस्टम उनके हाथ में है, जब उनकी मर्जी चल रही है, उसके बावजूद गांधी की सोच से गोडसे की सोच डर रही है। गांधी की सोच इस वक्त कमजोर स्थिति में है, लेकिन कुचलने की लाख कोशिशों के बावजूद न गांधी मिटे, न गांधी की सोच मिटी, न वो गांधी मिटे, न आज का गांधी मिटेगा। आज भी गोडसे की सोच कैसे गांधी की सोच से डर रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब बीजेपी का एक प्रवक्ता, क्या नाम है उसका, प्रिंटू महादेव, केरल का प्रवक्ता, एक टीवी चैनल पर राहुल गांधी की छाती पे गोली मारने की धमकी देता है या गोली चलने की धमकी देता है। तो ये उसकी बहादुरी नहीं या उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं, उसका डर है। ये उस गोडसे की सोच का डर है, जिस गोडसे की सोच को लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से बड़ी चालाकियों से हाथ में सत्ता आई थी और ये एक और नया गांधी कहां से आ गया, उसी गांधी की विचारधारा पे चल रहा है। ये तो ना करप्ट पॉलिटिशियन है, ना झुकता है, ना डरता है। यही तो महात्मा गांधी में भी था। अंग्रेज क्यों परेशान थे कि ना महात्मा गांधी बिकते, ना महात्मा गांधी डरे, ना महात्मा गांधी झुके। जिस तरह से उस गांधी ने अंग्रेजों को इस देश से भागने पर मजबूर किया, इन गोडसेवादी सोच के लोगों को लग रहा है कि ये आज का गांधी हमें भी सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है या कर सकता है। ये डर है सत्ता हाथ से जाने का। ये डर है कि अगर एक बार सत्ता हाथ से निकल गई तो इतने सालों में जो कुकर्म किए हैं, उन सब कुकर्मों की सजा बराबर मिलेगी। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा और जब वो हिसाब लिया जाएगा तो पहले के गोडसेवादी सोच के लोगों ने माफी मांग के, चिट्ठियां लिख लिख के माफी मांग के अपनी जान बचाई या अपने लिए जो भी मिलता था वो ले लिया। अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब की बार सत्ता से बाहर गए तो हिसाब यहीं का यहीं होगा। अंग्रेज देश छोड़ के चले गए तो वो अपने हिसाब किताब से बच गए, लेकिन ये तो देश छोड़ के भी नहीं जा सकते। कितने जाएंगे देश छोड़ के और कहां जाएंगे? वो 47 का वक्त नहीं है, 48 का वक्त नहीं है। इसलिए जब ये प्रिंटू महादेव राहुल गांधी को लेकर ऐसी बात करता है तो वो डर
दिखता है कि गोडसे की सोच आज भी गांधी की सोच से कैसे डरी हुई है, कैसे हार रही है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक गांधी की विचारधारा जो मोहब्बत की विचारधारा है, एक संघ की विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अब दिख रहा है कि वो गांधी भी सही था, ये गांधी भी सही है, क्योंकि ये संसार का नियम है, जब तक अच्छाई है तब तक बुराई भी रहती है, दोनों में से कोई मिट नहीं सकती। लेकिन आपको दिखेगा, ज्यादातर वक्त में हम सबको दिखता है कि बुराई की जीत हो रही होती है, लेकिन असल में बुराई डर के मारे वो सब हथकंडे अपना रही होती है जिससे उसका पतन और जल्दी होता है। और जब सच्चाई जीतती है तो सच्चाई की जीत मजबूत होती है, लंबे समय के लिए होती है। झूठ की और बुराई की जीत बहुत शॉर्ट टर्म की होती है।